ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। इनके पहले एक सॉल्व एग्जांपल उठा लेते हैं और फिर इनकी एक्सरसाइज पे आएंगे। इन्होंने ठीक आइडेंटिटी है। तो खेला ही हुआ है। और कौन सा क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन योर चॉइस। ये वाला उठाते हैं। हमें प्रूफ करना है कि 3 sin pi by 6 3 sin pi by 6 multiplied by secant pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 multiplied by cot pi by 4, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, नोइंग व्हाट वी नो, क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? तो ट्राई करना चाहेगी? यप। चल ट्राई कर। आई नो आई विल फेल बट आई विल ट्राई। कोई नहीं, ट्राई कर, बढ़िया। ये सारे अच्छे अच्छे एंगल्स हैं, पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड व्हाट नॉट। I can feel that. 3 sin 30 60 minus 4 5 by 6. आपने भी छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया तो। मेरे को पता था तू मेरा देख के करेगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं आपका देख के नहीं करने वाली थी शायद से करने वाली, बट इट डजंट मैटर। 5 5 by 6 तो बहुत मतलब फेमस है, आई गेस। लेट्स सी। थ्री साइन 30 हो गया मेरा साइन 31 by 2 multiply by 660 2 minus 4 sin 5 pi by 6, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है। cot 45 which is equals to 1, 2 से 2 करता, 3 minus 4 sin 5 pi by equals to 1। अब मैं 5 pi by 6 की वैल्यू 5 by 6 एक ही मेन क्वेश्चन है, बाकी सब तो 9th 10th का है। ये sin 5 pi by 6 कितना होता है? ये सबसे अरे इजी है, अभी निकाल लूंगी मैं। 1 सेकंड। आइडेंटिटी वाला पेज चाहिए तेरे को? नो, आई एम फाइन।
5 by 6 2 by 3 pi. So it will be 2. Uh, 30. 60 degree here, 30 degree here. So it will be 1 by 2. This will be 3 by 2. 3 by 2. This is minus sine is 4 multiply by 1 by 2. Yeah. अभी 4 1 by 2 multiply आया by कैसे? 1. वो यूनिट सर्कल बना के उसमें पहले उसमें पाई बाय पाई बाय 6 प्लस 2 by 3 पाई देन 2 by पाई बाय 6 प्लस 2 by 3 पाई इक्वल्स टू 150 एंड 150 का अगर मैं एंगल देखूंगी तो उससे पहले मैंने यूनिट सर्कल बना के देखा और यूनिट सर्कल बना के देखा तो फिर वो 1 by 2 आ गया. यहाँ से तूने इसका साइन तो निकाल लिया. हाँ, ये 1 by 2 है. तो it will be 1 by 2 and 4 से 4 और 2 मतलब कट गए and it will be 3 minus 2 which will be 1. ये मैंने सॉल्व कर लिया. बहुत सही. It was वेरी easy. गुड. It was easy. वेरी गुड. मैं पता है कैसे करता. मैं भी कभी कभी यूनिट तो सर्कल आपने बनाता साइड में तब कर रखा है? नहीं, अभी तेरे साथ ही किया. मैं पता क्या करता, मैं ऐसे करता. साइन 5 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू साइन पाई माइनस पाई बाय 6 और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा मेरा साइन थीटा होता है इक्वल्स टू 1 by 2. That's good. तो आइडेंटिटी पढ़ी है, यूज भी कर सकते हो. यूनिट सर्कल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो बिल्कुल मैंने नहीं कर रहा, बट दोनों से यूज कर सकते हो. 5 पाई बाय 6 मेरे दिमाग में पता है मुझे 150 होता है. दिस इज एक्चुअली 180 माइनस 30. तो मैंने करा साइन ऑफ 180 माइनस 30. दिस इज साइन ऑफ 30 एंड हेंस आंसर इज 1 by 2. बट तेरा भी सही, बिल्कुल फुल मार्क्स. इनफैक्ट तेरे को एक नंबर ज्यादा दूंगा मैं कितने यूनिट सर्कल यूज किया. I like to use unit circle. It बढ़िया. is useful. जब ना हो पा रहा हो यूनिट सर्कल से तो तुम्हें बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जो यूनिट सर्कल से नहीं कर सकते. वो भी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइन 15 डिग्रीज निकालो. हेलो. It's a given. हाँ. अच्छा, मैंने कहा पता नहीं इंटरनेट खराब है क्या खराब है. No, it's a given. It's called given. बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, चिंता मत कर. आज टीचर्स डे है, तेरे को गिफ्ट मिला है. क्वेश्चन ये भर भर के क्वेश्चन आएंगे. what a gift. So it will be sin A cos B minus cos A sin D. So it will be sin 45 will be 1/2. पहले बता पहला स्टेप क्या होगा. सॉल्व करने लग जाती है, मेरे को तो बता. हाँ. sin 15 equals to 45 minus 30 and और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी. A minus B sin A और वो minus क्या B. होती है.
sin a minus b equals to sin a cos b minus cos a sin b. So लगा ले फटाफट। 1 by, हाँ मैं वही लगा रही थी, 1 by root 2 cos root 3 by 2 minus cos a, which is by root 2, and sin b, which is 1 by 2. This will be 3 root 2 root 3 1 by 2 root 2. So it will be root 3 minus 1 to root 2. वैसे मुझे इसकी वैल्यू पता थी sin 15 की, कि मैंने क्वेश्चंस किए थे तो इसमें sin 15 आया था, बट आई वाज लाइक एक बार चेक कर लेते हैं। तो तू जो भी क्वेश्चन करके सारी वैल्यू तू याद कर लेगी क्या? तेरे को याद हो जाती है नहीं, मुझे पहले से ही sin 15 का पता था, मैंने इसके क्वेश्चंस किए थे तो मुझे याद था। कितना आ रहा है? √3 - 1 by 2 √2। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 pi by 12। इसका 13 tan pi निकालना by है। 12। जब भी आइडेंटिटी चाहिए हो, जब भी आइडेंटिटी चाहिए हो, या तो अपना आइडेंटिटी वाला पेज खोल ले, या फिर मैं निकाल के रखूंगा। बट ये तो मैं वैसे भी निकाल सकती हूँ। 13 pi by 12 will be let's make a unit circle. निकाले क्या तो मैं चिप्स बोला। हाँ ये दे दो, मेरे को नारियल खा लूंगा। एक सबको ले जा, कोई है ही नहीं, ऊपर भाग गए। गोला भैया गोला खा रहे हैं। Go. जब तक मैं अपना बेड साफ कर लेता हूँ, किताबें से कर लेता हूँ। आपको लगता है मुझे इतना टाइम लगेगा? लाइक जब तक मैं अपना सारा काम कर लूँ, ये तो करती रहेगी। तू कर तो मैं योगा कराता हूँ। That's not fair. तू कर तब तक मैं बैंगलोर घुमाता हूँ। Oh. हो गया, डन। Wow. मैं कोई अलग मेथड से करती हूँ। That's why मुझे टाइम। तेरे को आइडेंटिटी रख दूँ सामने? नहीं। Nope. क्यों, आइडेंटिटी देख के डर लग रहा है? नहीं, मुझे आइडेंटिटीज आती हैं।
I know identities. Why should I see them if I know them? Okay, let me think one thing. Cos A minus B. Cos A minus B. How could I forget? Oh, easy. Easy. Cos A equals to 1 root 2. 1 root 2 plus 2, 3. Because it's saying cos 3 and it will be 1 by. I can't. Yeah. How could this be? हाँ आ गया मेरा आंसर. आंसर चाहिए नहीं मुझे. पहला स्टेप क्या है? अच्छा आपको आंसर नहीं चाहिए? Okay. Okay. I'll tell you the first step. तो पहले मैंने 13 by 12 था. हाँ एक सेकेंड. हाँ 13 पाई बाय 12 का 13 पाई बाय 12 का मुझे tan निकालना था, तो मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 12. हाँ तो मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 12, तो इसका मतलब 165. आप इतनी जल्दी क्वेश्चन लगा कैसे लेते हो? इसलिए हर स्टेप पहले लिख लो फिर चेक कर लो. Yep. Pi plus pi by 12. I guess it should be like that. But हाँ तो फिर वो हो गया pi plus pi by 12 और then my angle will be 195. If my angle is 195, हाँ तो फिर मेरा एंगल 195 हो गया. मैंने यूनिट सर्कल बनाया, उसके बाद मैं देखती हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा लाई करता है 15 डिग्री का. फिर मैंने कुछ किया मतलब 15 क्वाड्रेंट 15 उसमें लाई करता है. फिर मैंने कॉस की वो लगाई. आप पूछोगे कॉस की क्यों, तुम टैन की भी लगा सकती थी. फिर मैंने कॉस का वो किया, मुझे पता चला कि जो मेरा कॉस है वो √3 + 1 है. तो फिर मुझे sin 15 पहले से ही पता था. और फिर मैंने tan निकाल लिया. √3 + 1 डिवाइड बाय और फिर मैंने tan निकाल लिया. ठीक है, बट मैं तो रेकमेंड करूंगा ये 195 जाने की जरूरत नहीं है. मैं तो बोलूंगा कि सबसे पहला काम होना चाहिए आइडेंटिटीज शुड हेल्प यू इन शॉर्टनिंग द एंगल. तो 195 तक जाने की जरूरत भी नहीं है. tan पाई प्लस थीटा कितना होता है? हाँ मतलब हम वैसे कर सकते हैं. कितना होता है tan पाई प्लस थीटा? tan pi plus theta. Wait. Minus tan pi plus theta. Minus tan theta. कैसे क्या? पहला स्टेप क्या था? मुझे एक्चुअली मैंने इतना कुछ किया नहीं है. मुझे पता था कि एक 180 प्लस थीटा में एक माइनस में होता है, तो फिर अगर एक भी माइनस में होगा तो टैन भी माइनस में ही होगा. बट आराम से करते हैं ना. tan पाई प्लस थीटा पहला स्टेप क्या है? तू बोल रही है माइनस पहला tan थीटा, मैं कह रहा हूँ आंसर की तरफ भाग क्यों रही है? स्टेप बता ना, पहला स्टेप क्या है? पहले हम क्या करते हैं? ठीक है. पहला स्टेप ये है कि हमें देखना होता है कि वो ऑड है या इवन है. तो 180 में इवन है तो फिर tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा. एंड सेकंड स्टेप ये है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो 180 प्लस थीटा है तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और फिर
Oh, okay, okay. वो 180 प्लस थीटा है तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड दैट्स व्हाई मेरा tan प्लस में होगा. तो कोई एक नेगेटिव नहीं होता, दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए tan पॉजिटिव हो जाता है. अच्छा स्टेप बाय स्टेप करेगी, ठीक गलती है नहीं होगी. स्टेप्स रश क्यों कर रही है, भाग कर रही है. सारे कराऊंगा, ठीक है एक भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत कर, चाहे हफ्ता लग जाए. ठीक है तो ठीक भागने की जरूरत नहीं है, जो कर रही है आराम से कर. ओके. tan थीटा, तो यहाँ पर मेरे को पता लग गया कि मेरा tan पाई प्लस पाई बाय 12 कितना होता है. tan tan पाई बाय 12, tan थीटा. tan पाई बाय 12. यप. तो अब मैं यहाँ से कहानी शुरू कर सकता हूँ अपनी. पाई बाय 12 कितना है मेरा, 15 डिग्री. यहाँ पर लगाओ, छोटे एंगल्स कन्वर्ट करो, बड़े 195 कन्वर्ट करोगे, कभी गलती हो जाएगी 195 की जगह 215 कर दोगे, प्लस माइनस की गलती करोगे, आंसर गलत आ जाएगा. मैं कह रहा हूँ उसकी जरूरत ही नहीं है. अब तुम सीधा तो तुम्हारा क्वेश्चन चेंज हो गया, तुम्हें निकालना है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू tan 15. अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया sin 15 का. sin 15 का पता नहीं, tan 15 का क्वेश्चन सॉल्व करना है. दोनों तरीके सही है, cos 15 निकाल के ऐड कर लो या फिर tan की आइडेंटिटी लगा लो. तो मैं तो रेकमेंड करूंगा tan की आइडेंटिटी लगा, वो वाला मेथड तो जाता ही है, नया नया सीख ले कुछ. ठीक है. तो इसको कैसे लिखें 15 को. 45 माइनस 30. अब ट्राई करते हैं आगे. tan की आइडेंटिटी क्या थी? ये रही आइडेंटिटी. tan a minus b है tan a minus tan b and 1 plus tan a tan b. Am I right? तू भी कर, मैं भी करता हूँ. करते हैं. So this will be 1, this will be tan है तो 1 more 3 and divide by क्या था मेरा 1 plus tan 45 tan 35. So हाँ ठीक है. 1 plus 1 multiplied by 1 3. So okay. सही हमारा आंसर. Yep. Done. अब अपनी मिस्टेक्स लिख लेते हैं, क्या क्या गलतियां की हमने. हाँ. पहली मिस्टेक क्या थी, 13 पहली पाई बाय मिस्टेक 12 को लिख लिया पाई माइनस पाई बाय 12. ठीक है. हाँ. ठीक है, पहली मिस्टेक ये थी. दूसरी मिस्टेक, tan in quadrant 3 is negative. या अब इनको अवॉइड कैसे करें, अगली बार इन गलती को अगर नहीं करना हो तो फिर क्या करेंगे, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस. हम tan वाले में स्टेप्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. बिना सोचे समझे बोलने का कोई फायदा नहीं है. हम्म. दूसरे वाले में हम सिंपली मतलब हमें और ढंग से देखना चाहिए उसे. फ्रैक्शंस मतलब पढ़ाऊं एक ये घंटा तो बैठ के, फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं सिखाऊं. नहीं 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 ठीक है. नहीं. ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, बी मोर केयरफुल. Yep. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. There are many questions. और इनका How आंसर many तो कुछ, questions are इनका there? आंसर तो कुछ और है. हमारा आंसर था √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1. ये कह रहे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अच्छा हाँ आता है. I know. करियो. √3 minus 1 √3 plus 1 blah blah blah. √3 minus 1 √3 minus 1. ये इसकी तो मुझे ये मैंने इतना किया ना रैशनलाइज, मतलब it will be 3 minus 1, it will be 2 3 minus 2 √3 plus 1 √3 plus 4 minus 2 minus 2. सही है. हाँ 4 minus 2 √3 को हम वैसे भी लिख सकते हैं 4 ठीक है. minus 2 √3 divide by 2. हाँ रैशनलाइजिंग बहुत की मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है. sin of x plus y upon sin of x minus y, this is equal to, ये कह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, tan x plus tan y upon tan x minus tan y. चलो लेट्स प्रूव दिस. Okay.
x minus tan y. ओके ओके, तो sin x plus y होता है हमारा, या तो sin x plus y होता है हमारा, ले खोल लेते हैं थोड़ा सा मैंने, और sin x plus y होता है और sin x cos y plus cos x sin y divided by sin x cos y cos x sin y। तो अब मुझे से tan x plus tan y tan x minus tan y में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, let's see what can we do। अगर मैं सबको cos y से डिवाइड कर दूं, cos y से डिवाइड कर कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मुझे sin x मिलेगा और wait, it will be sin x plus cos x और sin y by cos y हो जाएगा tan y and then it will be sin x cos y, which will be sin x, and this will be cos x tan y। अब मैं सबको cos x से फिर से डिवाइड कर देती हूँ, this will be tan x। हाँ हो गया। क्या करें? तो पहले ये जो sin x plus y है, sin x minus y, उसकी आइडेंटिटी को खोलेंगे, हमें मिल जाएगा sin x cos y, तो ये मिल जाएगा हमें। अब हम इसको इन सबको हम अब cos y से डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ ही cos क्यों x नहीं से कर लेते डिवाइड कर cos लेते हैं। x? हाँ एक ही बार में एक क्यों नहीं साथ कर भी लेते? कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, it's your choice, cos x it's cos her y डिवाइड choice। कर, it's her choice। तो cos y कट जाएगा, cos x कट जाएगा, cos y कट जाएगा, cos x कट जाएगा, and you will get this as tan x plus tan x this plus tan as y tan y। इजी था ये तो। डिवाइड बाय, हाँ this that as was easy। tan x। अब ये डिवाइड cos x cos y वाले तेरे को अपने आप चमक रही चीजें, अच्छा इसको डिवाइड कर सकते हैं, गुड, फुल मार्क्स। जब हम 1 घंटे बैठे रहेंगे खाली अपने दिमाग को ऐसे पागलों की तरह सोचेंगे कि क्या करूं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, तो समझ आ जाता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। tan 3x को tan 2x से और tan 2x इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, tan 3x मल्टीप्लाई बाय tan 2x मल्टीप्लाई बाय tan x। ऐसा इनका कहना है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। काफी सुंदर सी आइडेंटिटी लग रही है, इसको कैसे प्रूव करें? मुझे सुंदर नहीं लग रही, देखना 3 मुझे नंबर को अनोइंग मल्टीप्लाई, लग रही है, 3 नंबर इसमें मल्टीप्लाई टैन कर, है। तो अब ऐसे tan से डरेगी तो फिर तो हो गया काम। नहीं बट मैं डर नहीं रही। एंड हियर आर द आइडेंटिटीज। पहले क्वेश्चन नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन एक सेकंड में, पेन ढंग से नहीं चल रहा, मैं 2 सेकंड में आती हूँ। पेन ठीक है, दिमाग चला चाहिए। हेलो 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 हेलो। मिल गया पेन। क्वेश्चन नोट कर ले, tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स कर टू दिया। tan 3x minus tan 2x minus tan x। कर लिया? हाँ। Here are your identities। अब आइडेंटिटीज नोट कर लेते हैं। नहीं आइडेंटिटीज नोट करो, पेज खुला हुआ है, देख लो जो तुम्हें समझ में वो यूज कर लो। आपने उसमें बहुत छोटा दिख रहा है, मैं वैसे देख लेती हूँ पेज में। वैसे ऐसे करा लो फिर। ये क्या बात हुई? एक तो दो एनिटी नखरे। That's not your fault. That's not my fault.
डोसा बन रहा है हमारा। तो ये सामान ले आओ। काम कर अपना। ओके। अलग कम कर देंगे तेरे घंटे कम कर देंगे डेली के। क्यों? इतने इतने घंटे पड़ेगी रोज, सर नहीं पड़ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं पढ़ता, मैं ये एनर्जी हमेशा रहती है, मुझे नहीं पता क्यों। हाँ, जब तू पूरे पूरे दिन बुक पढ़ सकती हो तो मैथ भी पढ़ ही सकती होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बुक इज लाइक वेरी डिफरेंट। टैनिक्स क्या है? Where is the टैनिक्स? Is टैनिक्स और टैनिक्स? So equals to 3 tan A minus tan cube A 1 minus 3 tan square A minus 2 tan A. It's a very lengthy question. तो मत कर जो तरीका यूज करिए, कोई और तरीका ढूंढ। थिंक आउट द बॉक्स। Hmm. अब तो ये बता, tan 3x की आइडेंटिटी डिराइव कैसे की थी? डेरिवेशन तो सिखा दी तेरे को, हाँ, है ना? डेरिवेशन आइडेंटिटी तेरे को पता लग गया, आइडेंटिटी छोड़। tan 3x को डिराइव कैसे किया था, शुरू कैसे किया था, फर्स्ट स्टेप क्या था? मुझे कभी फिर कभी से वो लिखना पड़ेगा। कभी कभी डेरिवेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी इटसेल्फ। बट अगर मुझे tan 3x करना है, tan 3x मल्टीप्लाई बाय tan 2x मल्टीप्लाई बाय tan x। अच्छा, नहीं। सब छोड़, दुनिया छोड़, मेरी बात सुन। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी। tan सुना। 3x, tan 3x जब तूने डिराइव किया था आइडेंटिटी, तो पहला स्टेप क्या लिखा था? एक मिनट मुझे सोचने दो। पेज पेज पलट रही है, सोच थोड़ी सी है। तो मुझे भी कभी कभी याद नहीं आता। मैं साइन अच्छा चल चल, ये बता, tan 3x 2x छोड़, tan 2x कैसे डिराइव किया था? मैंने cos से डिवाइड किया था। सिर्फ tan से करना होता तो कैसे करते? क्या? सिर्फ tan की दुनिया में रहना होता तो tan 2x कैसे निकालते? मैं sec से कर देती, sec स्क्वायर से क्या कर बोले जा देती। रही है, कुछ भी बोले जा रही है। अगर मुझे tan की चल कर। दुनिया में रहना होता तो अच्छा, sin 2x कैसे डिराइव किया था? sin 2x तो मैंने बस sin 2x तो उसमें वही वैल्यू डालनी थी ना। किस में वैल्यू डाली थी? अबे उसमें वैल्यू जैसे sin 2x को मैंने वैसे डिराइव किया था कि a प्लस बी, जैसे a प्लस बी है, मैंने दोनों को a ले लिया था दोनों को और एरिया फिर था, ठीक है। अब tan डिवाइड 2x कैसे करना। डिराइव करेंगे? tan 2x दोनों को a दोनों को tan ले लेंगे, दोनों को मतलब x ले दोनों को लेंगे। a ले लेंगे। दोनों को, हाँ हाँ, मतलब tan x प्लस x कर लेंगे, ये करेंगे ना? हाँ अब यही हाँ। इसी लॉजिक से tan 3x भी डिराइव किया था, tan 3x कैसे करेंगे? तो tan 3x को हम tan 2x प्लस x कर देंगे। हाँ, बस वहां से शुरू करते हैं। ओ ओ ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो सारी कराएंगे बैठ के पूरे दिन। चल उठा, पेन उठा, tan 3x को हाँ डिराइव करने की कोशिश कर। ठीक है, बट हमें तो कुछ और निकालना है, डिराइव क्यों करवा रहे हो? मुझे भी वही लगा। ठीक, पर ठीक है, टीचर्स डे, जो टीचर कहते हैं वही मानते हैं हम तो। अगला स्टेप ले। tan 2x तो पहले tan 2x को उससे करना। वेट,
tan 2x. तो tan 3x will be एक मिनट में आइडेंटिटी देख रही हूँ tan equals दिखाऊं मैं? तो वो हो जाएगा tan 2x plus tan x divide by 1 minus tan 2x tan x. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे? tan 3x के लिए हम tan 2x को खोल लेते थे। मैं कह रहा हूँ नहीं खोलते, नहीं रुक जाते। लेट्स स्टॉप हियर। अच्छा ठीक है लेट्स स्टॉप। और इसको ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आइडेंटिटी और इक्वेशंस के बारे में एक साइड नोट। आइडेंटिटी होती क्या है, इक्वेशंस होती क्या है? ये वाली जो इक्वेशन है ये एक्चुअली कर क्या रही है? अच्छा, मैं लिखूं अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये है क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो तो है ही, बट ये है क्या? हाँ इक्वेशन। दिस इज अ रिलेशन। अभी तो रिलेशन वर्ड समझ में आ गया ना? दिस इज अ हाँ रिलेशन बिटवीन x एंड y, अ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये इक्वल टू साइन एक्चुअली जोड़ रहा है इस x और इस y को। x अपनी दुनिया में मस्त था, y अपनी दुनिया में मस्त था। इस रिलेशन ने क्या किया, इस इक्वेशन ने क्या किया, x और y को आपस में भाई बहन बना दिया। अब जब x जो वैल्यू ठीक लेगा है उससे फर्क पड़ेगा y क्या वैल्यू ले रहा है, ठीक और है y जो वैल्यू लेगा उससे x है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता ये। x 40 x 15 और y 30 नहीं हो सकता, दोनों को ऐड करके 3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने जोड़ दिया। तो एक्चुअली इक्वल टू साइन क्या करता है, चीजों को जोड़ देता है। ये इन तीनों के बीच का रिलेशन बना देता है। और हमें इसका इस इक्वेशंस को इस तरह से देखना शुरू करना पड़ेगा अब लाइफ में। जब तो पहली ऊपर वाली इक्वेशन अगर देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, तो ये किन चीजों को जोड़ रहा है? एक राशु है, एक गोजी और एक गोल भी है। एक tan 3x है, एक नई चीज मिल गई हमें। और क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है tan 2x, tan 2x दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? प्लस माइनस छोड़ो, मल्टीप्लाई डिवाइड छोड़ो, वो सब तो छोटी छोटी बातें हैं, अब तो बड़े हो गए हम लोग। और क्या दिख रहा है? tan x tan x दिख रहा है। तो तीन लोगों को आपस में जोड़ दिया इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये तीनों अपनी मर्जी की वैल्यू ले सकते। अगर ग्रीन वाली ने और ब्लू वाली ने अपनी वैल्यू सेट कर ली तो फिर ब्राउन वाली अपने आप सेट हो गई, है ना? यही लॉजिक है। तो इन तीनों वैल्यूज को जोड़ने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, हमें ये वाले रिलेशन चाहिए। तो ये चीज हमारे, हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। हमें ये बताना है, जब ये बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस एग्जिस्ट्स, प्रूव दैट दिस हैपेंस, हमें जब ये प्रूव करने की बात कर रहा है, तो एक्चुअली ये कह रहा है कि क्या तुम पता लगा सकते हो ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये हमसे ये पूछ रहा है कि tan 3x, tan 2x और tan x के बीच में रिलेशन क्या है। ये हमसे इस तरह से बात कर रहा है। ये नहीं बोल रहा लेफ्ट हैंड साइड को लो, राइट हैंड साइड को लो और किसी तरह कुछ कुछ मर्ज करके कर दो। अब हम एक लेवल ऊपर सोच रहे हैं, ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है इक्वल टू साइन का। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें ये ढूंढना है ऐसा रिलेशन जो 3x, tan 3x, tan 2x और tan x को जोड़े। ठीक है, तो अब नीचे वाले इक्वेशन में देखते हैं हमारे पास अभी क्या है। एक है tan 3x, ठीक है, और हमारे पास tan 2x भी है, और सरप्राइजिंगली हमारे पास tan x भी है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, खत्म। अब हमें समझ, अगर ये चीज ट्रू है, हमने आइडेंटिटी से लिखा हुआ, अगर ये चीज ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। अब हमें बस ये दिखाना है कि देखो ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। अच्छा, वो बट ये दोनों चीजें तो सेम ही है ना, मतलब tan 3x तो इक्वल्स टू tan 2x ही होता है ना। ये तो सही है, नीचे वाले जो चीज हमने लिखी हुई वो तो सही है, लेकिन हमें बस अब दुनिया को दिखाना है कि देखो जो तुम मांग रहे हो और जो हमारे पास है वो बिल्कुल सेम है। हमारा काम हो गया, ठीक हमें है रिलेशन ढूंढना था, हमने रिलेशन ढूंढ दिया। लोग कह रहे नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसे कैसे, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ 3x लिखा हुआ है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ये सब चीजें लिखी हुई है, कैसे बोल रहे हो सेम है? तो हमें दुनिया को दिखाना है कि देखो नहीं नहीं, हम सही कह रहे हैं, हमारी बात सुनो। चलो हम तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, चलो हम इसको थोड़ा सा हिला डुला के देख लेते हैं, सेम ही आएगा। बट हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें पता आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब क्या हम tan 2x को खोल दें, इसको आइडेंटिटी लगा के इसको डिस्ट्रॉय कर दें यहाँ से? नहीं, इसको बचा के रखना चाहिए कि हमें तो चाहिए tan 2x। तो हम tan 2x को नहीं खोलेंगे। पहले खोला था हमने आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। tan 3x कहाँ गया मेरा, ये रहा tan 3x।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन tan 3a एंड tan a। ये सिर्फ अगर tan a सबसे छोटा है, अगर गोची tan a है और मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं tan 3 हूँ, तो फिर मेरा और गोची का रिलेशन है ये। इसमें मेरी वैल्यू डालने पे गोची की वैल्यू आ जाएगी, गोची की वैल्यू डालने पे मेरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हर जगह tan a, tan क्यूब है, tan स्क्वायर है, ये सब tan a के बारे में बात हो रही है ना। अगर tan a पता है तो वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर रिलेशन है मेरा, गोची का और राशु का, तो राशु को तोड़ नहीं सकते ना, तो राशु को रखना पड़ेगा। ये ब्लू वाली वैल्यू रहेगी यहाँ पर। अब हम क्या करें, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अब मैं अगला स्टेप, हमने ये तो बोल दिया कि tan 3x है, बट अब हमारा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें वो रिलेशन, मतलब उन दोनों का रिलेशन प्रूव करना चाहिए। अब बट कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे? tan 3x tan, इसकी जरूरत नहीं है, इसका काम हो गया, इसने अपनी आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ से यहाँ पहुंचना है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री अपना काम करके जा चुकी है। अब हम किस दुनिया में हैं? अलजेब्रा। 3 वेरिएबल रखे हुए हैं। अगर तेरे को tan वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं तो इसको इस तरह से ले ले। हमें प्रूफ करना है c, हमें बताता हूं हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है c मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल्स टू, हमें ये प्रूफ करना है इक्वल्स टू c माइनस b माइनस a। ये प्रूफ करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट। कूल। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है c इक्वल टू b माइनस b माइनस a, b प्लस a, हाँ ठीक है, b प्लस a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ba, 1 माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a। अब दिख रहा है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री गायब कर दी, मैंने सिर्फ अलजेब्रा दे दी। क्या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं? ओह, छोड़ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोच, ऊपर वाला क्वेश्चन है ही नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री ने अपना काम कर दिया। वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द बॉटम। राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है। कैसे जाएंगे? तो c equals to b plus a, 1 minus ba, तो c minus b minus a equals to 1 divided by 1 minus ba। नहीं नहीं नहीं, ठीक बोल दिया। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तूने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ी अभी तक? नहीं छोड़ी? छोड़ दी। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी। क्वेश्चन क्या है हमारा? मैं इनफैक्ट इसको मिटा भी देता हूँ, देखो ढंग से छुड़वाता हूँ। ठीक है, इस दुनिया में अब हम, हमारा क्वेश्चन है ये, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। दिस इज अ क्वेश्चन। अच्छा अब इसे सोच। अच्छा, ठीक है ठीक है एक चीज गिवन है, एक चीज प्रूव करनी है। ठीक है। c equals to b plus a। है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, लोग पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री करते रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा के छोड़ दो। ये तो दुनिया की बेवकूफियत है।
नहीं नहीं कुछ नहीं दीदी, मेरे मुंह में बात करने के वरना वो लगता है कि अपने आप बात कर रहा है, खुद से बात कर। पावर ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। है ही नहीं तेरे को पेज में कहीं दिख रहा थीटा बीटा? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसका मतलब तुझे अलजेब्रा से भी दिक्कत थी? जब एक्स वगैरह आते थे, कुछ कुछ करना होता था, तो वहां पर भी दिक्कत होती थी? I don't know. अब ये निकल के आ रहा है ना, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं स्विस चीज गैप्स। तूने वो टॉम एंड जेरी में चीज देखा, चीज हाँ उसमें गड्ढे होते हैं, हाँ। ये वो गड्ढे निकल निकल के आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब जीरो। नहीं, लेट मुझे जाता समझ में आ रहा है। तो फिर पेन क्यों चला रही? मैं पेन चला रही हूँ। उसमें डूडल क्यों कर रही है, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर रही? मैं डूडल नहीं कर रही। एक तो अगर हेलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा C माइनस बी सी डॉट ए सी। उसके बाद BC डॉट AC इक्वल्स टू मतलब? बी। नहीं, अगर अगर मैं मल्टीप्लाई अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो C ब्रैकेट में 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा, ठीक है इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा कि C माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी। ये क्या कर रही है BC मल्टीप्लाई बाय AC? ये तो फोर्थ मैंने क्लास फिफ्थ C क्लास में को सिखाते हैं। ये क्या कर रही है, BC और AC अलग अलग कैसे मल्टीप्लाई कर रही है? मैं कर रही हूँ C माइनस बी ए सी। हाँ अब सही बोला ना, इतने से तो कुछ और बोल रही थी, BC और AC दो अलग अलग बोल रही थी। हाँ, हाँ तो वो कहाँ से आ रहा था? अभी नहीं, वो आई थिंक मैंने कुछ और ही सोच लिया। बता क्या सोच रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे बताएगी नहीं तो बाकी को पता नहीं लगेगा ना, क्या पता सब ये गलती कर रहे हो। नहीं, मैंने वो गलती नहीं की थी, मैंने बी और ए को अलग रख लिया था। क्योंकि डॉट साइन है बीच में इसलिए। मतलब नहीं, मतलब हाँ शायद से, हाँ हाँ, मतलब ठीक। बी ए लिखने मैंने, मतलब डॉट को मुझे पता है मल्टीप्लाई लिखते हैं, बट उस टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चल अब कर क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, तो C माइनस बी बी ए सी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और फिर C उधर चला जाए, C नहीं, बी ए इधर, बी प्लस ए इधर आ जाएगा, विच विल बी C माइनस बी माइनस ए
और BAC उधर चला जाएगा which will be BAC। तो हो गया। वो मुश्किल था क्या? नहीं, मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन किया, मतलब मैंने क्वेश्चन बहुत किया किए हैं, होगा बट मुझे, बहुत बट किए हैं, हाँ मतलब बचपन में बोल तो बहुत रही किए हैं, हूँ। लेकिन इस तरह देखा ही नहीं कभी क्वेश्चन को। हाँ, मैंने कभी इस तरीके से क्वेश्चन देखा नहीं था, एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ लिटिल न्यू। आई डोंट नो व्हाई बट इट वाज। तभी तो मैथ स्ट्रॉन्ग, मैथ वीक बोलते रहते हैं लोग, ये सब बोलते रहते हैं ना फालतू की बातें। तो अब इसमें क्या करें? तूने क्या किया? C इक्वल्स टू, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, C माइनस ABC, CBA लिख लेते हैं, या CBA इक्वल्स टू, दो B स्टेप का प्लस काम A। था, यहाँ से यहाँ पर आए, इक्वल्स टू B प्लस A। इतना मुश्किल भी नहीं था। B हाँ प्लस मुझे पता है A। इतना मुश्किल नहीं था, बट तो वो पता नहीं गलती कर मतलब रही थी ना, CBCA कर रही थी ना, वहां गलती कर रही थी, इसलिए तेरा मैच नहीं हो रहा था, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ रहे थे। दैट हाँ, वाज द और इशू। मुझे लगा कि आपने कुछ नया ही पढ़ा दिया। यहाँ से वहां गए बीच में और फिर वापस यहाँ आ गए। BA को इधर ले जाओ, CBA को उधर ले जाओ, खत्म। C माइनस B प्लस C माइनस B माइनस A हो जाएगा, और इधर CBA हो जाएगा, हो गया खत्म। एक मिसिंग स्टेप था बस, ढंग से देखा जाए तो। हाँ बट मतलब ना मैं मतलब मुझे लगा था कि tan 3x को खोल देंगे, फिर tan 2x को खोल देंगे, फिर tan x को खोल देंगे। वो तो बहुत पुरानी बात है ना, मुझे अब इस यहाँ पर क्या गलती करी थी, वो तो पुरानी बात है, मैं तो हाँ, हटा ही दिया यहाँ ट्रिग्नोमेट्री। पे यहाँ पे तो हाँ, मुझे बी डॉट ए ना मतलब मतलब मैं कभी बी डॉट ए लिखती नहीं हूँ, तो हम सीधा बी ए लिख देते हैं, तो फिर लाइक अच्छा बी डॉट ए, सोच ही नहीं रही थी कुछ, पता नहीं क्यों सोच पता ही नहीं नहीं रही क्यों। थी, पता नहीं क्यों, बेवकूफ थी मैं। मैं कुछ सोच नहीं, मैं लिखे जा रही हूँ ए अभी बताओ, सी बी। टीचर आके क्या करे, बताओ कहाँ तक पढ़ाए तुम्हें, सोचो। अभी तुम टीचर की मजबूरी सोचो, वो बेचारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, वो मान के चल रहा है तुम्हारा 8th 9th 10th का सब खत्म हो चुका है, और तुम ये B.A वाली गलती कर रहे हो, और तुम ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे ढंग से, वो सब चीजें कर रहे हो, तो यहाँ पर टाइम लगा रहे हो। टीचर को लग रहा है यार बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री खराब होगी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ाई, पर हो सकता है 3 साल पहले किसी और टीचर ने वो कुछ और ढंग से ना पढ़ाया हो, या बच्चे ने प्रैक्टिस ना की हो। ठीक तो है, कैसे, ठीक है। हाँ मतलब कहाँ तक जाएगा टीचर बेचारा, कितना पढ़ाएगा इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था इसमें, अब वो तो 11th का कंसेप्ट है ही नहीं ना। अरे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे आती थी। हाँ, तो मैं बस बता रहा हूँ, टीचर तो क्वेश्चन देके चला जाता है, उसको लगता है पता नहीं आधा घंटा क्यों लग रहा है बच्चों को। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप यहाँ पर आते हैं, अब दिख रहे हैं सारी सिनेरियोस, अब चीजें साफ साफ दिख रही हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत साफ साफ। क्या करना है इसमें हमें। कितने स्टेप्स थे इस हमें क्वेश्चन को बस करने में, कितने स्टेप्स थे? दो tan 3x दो इक्वल्स टू tan 2x प्लस x, ये वाला बीच वाला स्टेप था, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर तुम ये वाली तुम्हें चीज डायरेक्ट दिख जाएगी, खत्म हो गया। ठीक है। 4 स्टेप अब होते ठीक है। एनसीईआरटी में देखें कितने स्टेप्स में किया हुआ है, ये देख, यहाँ से पढ़। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही कर रखा है, tan 3x, हाँ उसमें भी ऐसे ही कर रखा है, हो गया। उसमें भी ऐसे ही कर रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, इसी पे रुक जाए, आराम से सोचते हैं, आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको पकड़े कैसे। कैसे पकड़े, मुझे तू भी नहीं बता। पता कैसे पकड़े। इक्वेशंस को अगर हम्म हम रिलेशंस की तरह देखना शुरू कर दें, कि किस किस, कौन कौन आपस में, कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, किसका क्या रिलेशन चल रहा है, फिर उस हिसाब से देखेंगे, तो वो देखेंगे अच्छा इसका और इसका क्या रिलेशन होता था, क्या ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें एक तरफ साइन एक्स है हम्म और एक तरफ साइन 3x है, ऐसा कोई रिलेशन है। हाँ मुझे पता है एक आइडेंटिटी है ऐसी, उसको उठाया वहां से शुरू कर दिया। हम्म तो इक्वेशन जब दी जाए तो उनको, उनसे बात करनी शुरू करो, हम्म फिर वो तुमसे बात करनी शुरू करेंगे, शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, फिर वो अच्छे से बात करेंगे तुम्हें तुम्हें जैसे मेरे दिमाग में कलर्स दिख जाते हैं मुझे, ये तो तुम्हारा मेरे को दिख, सर खराब कर देंगे इतना, इतनी मेरे बात दिमाग में करें। मेरे को दिख जाता है कि अच्छा ये एक चीज चल रही है, मेरे को टैन दिखता ही नहीं यहाँ पर, मुझे लगता है अच्छा एक ग्रीन चीज यहाँ रखी हुई है, ग्रीन चीज यहाँ रखी हुई है, ये ब्लू चीज यहाँ रखी हुई है, ब्लू चीज यहाँ रखी हुई है, और ये ब्राउन चीज यहाँ रखी हुई है, ब्राउन चीज यहाँ रखी हुई है, ओके।
तो 3 चीजों में रिलेशन चाहिए। अच्छा देखूं 3 चीजें कौन सी हैं, 3x 2x x। अगर 3x मुझे चाहिए तो मुझे tan 3x की आइडेंटिटी तो चाहिए ही पड़ेगी। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लगाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि tan 3x की आइडेंटिटी में तो सिर्फ tan x है। तो आइडेंटिटी से काम नहीं चलेगा। क्या करूं, ये आई कहाँ से tan 3x? tan 3x आई थी tan 2x प्लस x से। tan 2x और x को अगर मैं खोलूं तो फिर मुझे 2x दिख जाएगा। अरे वाह, यही चाहिए मुझे। और ऐसे चमकता है, फिर तुम वापस इसमें आ जाते हो। खत्म। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो क्या लग छोड़ दूंगा देखो मैं से। मुझे कभी ऑलरेडी ऐसा तो नहीं होगा। ऑलरेडी आइडेंटिटीज प्रूफ करना तो सीख ही चुकी है। ये भी आइडेंटिटीज ही है एक तरह से। तो नई नई आइडेंटिटीज आती रहेंगी तो जो प्रूफ करते जाने हैं। जितनी करेंगे उतने उतना दिमाग खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x equals to root 2 into cos x. This should not take much time. ठीक है, अब मैं करूँ? अब हाँ? मैं करती हूँ। प्लस कॉस, अरे These are our identities. क्वेश्चन नोट कर ले। कर लिया। एक्सप्लोर, मर्जी आइडेंटिटी लगानी नहीं लगानी जैसे करना करो। थिंक अबाउट हो हैशटैग थिंक गया, अबाउट इट। हो गया? हो गया हैशटैग। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी आंसर निकाल ले कैसे? एक बार, आराम से आंसर निकाल ले। मेरे को लास्ट में मिलेगा क्या? ऑब्वियसली कोई खास रीजन कोई? हमें इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल रही है। P0 हो ना तुम लोग, P0 P0 है, P-1 P माइनस में। इसके बाद 2 और क्वेश्चन है। हो गया। कैसे किया बताओ? It was easy. Cos 45 plus x plus cos 45 minus x. आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी से साइन का साइन कट जाएंगे, कौन जो सी भी साइन आइडेंटिटी की लगा चीज रही है। है? cos a plus b, cos a minus b। cos a plus b। हाँ, cos a plus b, cos तो a पहला minus। स्टेप क्या लिखूं यहाँ पर मैं, इक्वल्स टू? हाँ तो cos 45 plus x plus cos 45 minus x। ठीक है, फिर क्या लिखूं? वो तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आगे क्या हाँ लिखूं? मतलब उसके बाद 1/2 स्टेप क्या लिखूं? स्टेप मतलब नेक्स्ट सीधा 1 रूट 2 अच्छा लिखूं। 1 रूट 2 है क्या? अच्छा cos, ठीक है, cos 45 multiply by cos x minus sin 45 multiply by sin x ठीक है। plus cos 45 multiply by cos x plus sin 45 multiply by sin x। ठीक है, अब क्या करूं? साइन से साइन वाला जो भी चीजें हैं वो कट जाएंगी। ठीक है, then it will be cos 45 multiply by cos x, या 2 cos 45 cos x। उसके बाद cos की वैल्यू डाल दूंगी मैं। कितनी है cos 45 की वैल्यू? आ जाओ, बन गया। 1 कितनी है cos root 45? 2 1 रूट 2 या 1 बाय रूट 2? 1 by root 2 1 by तो 1 रूट 2 तो 1 रूट 2 क्या होता है? 1 by 1 रूट 2 तो ये होता है 1 अरे रूट 2। हाँ 1 by root 2। बहुत इश्यूज होंगे इसमें, मैं बता रहा हूँ, बहुत दिक्कतें आएंगी मैथ्स में। ठीक है, जब तक तू मैथ्स बोलना ढंग से शुरू नहीं करेगी तो बहुत दिक्कतें आएंगी, लिखना और बोलना दोनों। स्टेप्स खाना बंद कर ठीक दे, है, बोलने में भी और उसमें भी। ठीक है, ठीक है, 1 बाय रूट ठीक 2। है। फिर अगला आगे क्या लिखूं? 1 by root 2 multiply by cos x। ठीक है, फिर रूट 2 और 2 कट जाएंगे, ठीक है, उसकी जगह रूट 2 आ जाएगा एंड ठीक है, रूट 2 एंड cos दिस विल बी x। रूट 2।
बढ़िया। अब मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो जब हम शुरू करेंगे तो मेरे को उसके आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए पूरा, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन इज cos 7x plus cos 5x plus cos 5x अपॉन, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, sin 7x minus sin 5x cos 7x plus cos 5x sin 7x minus sin 5x, इसकी वैल्यू बराबर है cot x के, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, इसको मैं अलग स्क्रीन पे लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज sin 5x minus 2 sin 3x sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x divided by cos 5x minus cos x cos 5x minus cos x equals to tan x, ठीक है। ये दोनों प्रूफ करनी है तेरे को और समझाना है कैसे किया, ठीक है। ठीक तो है जब प्रूव हो जाए मुझे व्हाट्सएप कर दियो, फिर हम वापस कॉल शुरू कर लेंगे। तब तक मेरा खाना हो जाएगा मोस्ट लाइकली। ठीक है। और तुम अपने खाना खत्म कर रहे हो, मेरे हाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन खत्म हो। तो भाई सही तो है। चल चलो ठीक है। नोट कर लिए क्वेश्चंस? हाँ चलो बाय। बाय।